इट्स माय प्लेजर कि आज जो है आपने मुझे इनवाइट किया टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, जिसपे आमतौर पे सब लोग बहुत हेजिटेंट फील करते हैं कि इस पे किससे बात करें। इवन गर्ल्स दे हेजिटेट टू टॉक टू देयर पेरेंट्स आल्सो। तो आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा ओपनली डिस्कस करना चाहूंगी इन अ साइंटिफिक वे, एंड आई रियली होप कि बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आप सब लोग अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे विद गुड नॉलेज, एंड उससे आप एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड। सो I'll start my topic, which is menstrual hygiene day. So today the date is 28th May 2021. Just a minute. My slides are not moving. Stop share. आपने स्टॉप शेयर किया था मैम? ये स्टॉप शेयर आया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूं? आप एक बार स्टॉप शेयर करके अभी दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके। How do I go to full screen? Can you people see my full screen? Okay. So, why this date, 28th May? सबसे पहले मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि why this date was chosen? बड़ा मुश्किल होता है, फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, इतने सारे डेज, अब उसमें एक और डे ऐड हो गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, काफी लोगों को प्रोबेबली पता भी होगा। तो इसकी जो डेट है 28th में इसलिए रखी गई है क्योंकि ऑन एन एवरेज जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। दैट इज व्हाई द डेट इज 28th। और जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली ऑन एन एवरेज 5 डेज की होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज 28/5। सो दैट इज द रीजन कि इसकी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का जो डेट है वो 28 मई रखा गया है। अब ये स्टार्ट कब हुई, जो ये सारी मूवमेंट है मेंस्ट्रुअल डे की? ये 2014 में शुरू हुई। इट वाज स्टार्टेड बाय जर्मन बेस्ड एनजीओ वॉश लिमिटेड। उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। क्यों ये जरूरत महसूस हुई, क्या जरूरत है इस मूवमेंट को स्टार्ट करने की? एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा इशू है जिसके साथ इतने टैबूज, इतने सोशल नॉर्म्स, इतने सुपरस्टिशंस जुड़े हुए हैं कि हमने एक साइंटिफिक चीज को टोटली नॉन साइंटिफिक कर दिया हुआ है। तो इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जो हमारे कंट्री के या बाकी सब देशों के भी जो रिमोट एरियाज हैं, सुदूर इलाके हैं, वहां पर एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है और पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, गरीबी इतनी ज्यादा है कि जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उनको जो भी हाइजीन प्रोडक्ट्स है वो उनको मिल ही नहीं पाते हैं। और स्कूल्स में भी या पब्लिक प्लेसेस पे भी सैनिटेशन फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है। इसके मेंसेस की वजह से कई बारी जो गर्ल्स हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके बारे में उनको सही से जानकारी नहीं होती, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक, पूरे मंथ में अराउंड 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज भी कई बारी उनको स्कूल मिस करना पड़ता है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो मेंसेस की वजह से गर्ल्स की जो हेल्थ है वो बुरी तरह अफेक्ट होती है, उनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर डिग्निटी इज अफेक्टेड। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का यही एक मेन रीजन था कि ऑन दिस डे इज यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी, कि एक मौका है जिसमें हम अपनी सब बच्चियों को, माओं को हम एजुकेट कर सकते हैं लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, ताकि एक प्लेटफॉर्म हो जिसपे उन सबको ये एजुकेशन मिले और वो एजुकेशन आगे कंटिन्यू की जाए।
नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन को और क्या कहते हैं? आपको पता है कि इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मेंसेस, है ना? शॉर्ट नेम इज मेंसेस, या पीरियड्स, गर्ल्स से कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं माहवारी। तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन है क्या? मेंस्ट्रुएशन बेसिकली इज द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो यूट्रस है, हमारी जो बच्चेदानी होती है, उसके अंदर एक लाइनिंग होती है। तो मेंसेस के दौरान वो लाइनिंग जो है वो बेसिकली झड़ती है, वो शेड ऑफ होती है, और उसके साथ में थोड़ा सा ब्लड निकलता है, और जो एग्स हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अब मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है? बेसिकली मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, क्या जरूरत है इसकी मेंस्ट्रुएशन की हमारी लाइफ में? इट इज सच अ बिग हैसल कि आपको हर महीने कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए कि ये एक साइन है ग्रोइंग अप का। ये प्यूबर्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्यूबर्टी आप समझते हैं कि जैसे 10 से 12 साल, 10 साल की उम्र के बाद गर्ल्स में बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस भी होते हैं और इंटरनल बॉडी चेंजेस भी होते हैं। एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस आप सबको पता ही है कि आपकी हाइट बढ़ती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, आपके यहाँ बगलों में एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर आने शुरू होते हैं, और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस्ट्रुएशन का, कि मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। किसी भी लड़की को जब फर्स्ट टाइम लाइफ में मेंसेस आते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिनार्क, कि मिनार्क की एज ये यूजुअली ऑन एन एवरेज 12-13 साल में स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिनार्केज या मेंसेस जो है आना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी का पड़ाव है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक लड़की को एक तरह से आप बताइए कि औरत बनाता है, कि गर्ल से ट्रांजिशन होती है वुमन में व्हेन शी मेंस्ट्रुएट्स। So this is a very important part of puberty. अब जो मेंसेस है, ये मैंने आपको बताया कि मेंसेस क्या होती है। दिस इज द जो एंडोमेट्री, बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली है वो शेड ऑफ होती है एवरी मंथ। अब ये प्रोसेस सारा कैसे होता है? इट इज नॉट के महीना खत्म हुआ और शेडिंग शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। जो गर्ल्स +1 +2 में है उन्होंने तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, बट बाकी सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ये सारा मेंसेस का प्रोसेस है ये बेसिकली हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें से कुछ एक रसायन यानी कि केमिकल्स निकलते हैं जो कि ओवरीज पे एक्ट करते हैं। इसको और क्लियरली दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। तो पहले मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। हमारे ब्रेन में पीयूष ग्रंथि होती है जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। वहां से एक केमिकल निकलता है जो कि ब्लड के थ्रू ओवरीज तक पहुंचता है। बच्चेदानी, बच्चेदानी के साइड में ट्यूब्स, और अंडेदानी, अंडेदानी को हम ओवरीज बोलते हैं। तो ये ओवरीज के ऊपर एक्ट करके ये हार्मोन एग्स बनाने शुरू करता है। हमारे मेंसेस के हर साइकिल में बेसिकली एग्स जो है वो बनने शुरू होते हैं। तो उन एग्स में से हार्मोन डेवलप होता है ईस्ट्रोजन, जो कि आगे यूट्रस की लाइनिंग को डेवलप करता है। ये अब मैं आपको आई शो यू। तो ये जो है हमारा यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ पर इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इस जगह पर। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स आकर के ओवरीज पे एक्ट करते हैं। ये ओवरीज हैं, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, और ये हमारा गर्भाशय है। आपको इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली गर्भाशय है। इस हार्मोन की वजह से ओवरीज में छोटे छोटे अंडे जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये अंडे बहुत छोटे होते हैं, ये हमें नंगी आंखों से नजर नहीं आ सकते। इसमें से जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, और इस हार्मोन से ये यूट्रस की जो लाइनिंग है ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आई होप आप ये सब देख पा रहे हैं। ये सारी लाइनिंग इनसे हार्मोन से डेवलप होती है। तो अगर किसी साइकिल में इस अंडे के साथ शुक्राणु का मेल होता है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है, और ये प्रेगनेंसी आगे चल पड़ती है। लेकिन अगर शुक्राणु का मेल नहीं होता तो फिर ये सारी लाइनिंग जो बनी होती है ये शेड ऑफ होती है वजाइना से, वजाइना जिसे हम योनि बोलते हैं।
तो वहां से ये सारा ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको बेसिकली हम मेंसेस बोलते हैं। तो अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूं कि मेंसेस का क्या पर्पस है हमारी बॉडी में, मेंसेस का मतलब है कि जो लड़की है वो आगे जाकर फ्यूचर में गर्भ धारण कर सकती है। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मेंसेस का ये मतलब है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर में होने वाली कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रिया है कि वो लड़की जब बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, तो वो शी कैन बिकम प्रेग्नेंट कि अगर उसको अभी से मेंसेस राइट टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि वी शुड नॉट फील शेमफुल अबाउट इट। ये एक हमारी बॉडी में होने वाला इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन किसे बोलते हैं। व्हाट इज नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन? नॉर्मल क्या है इसमें? ऑन एन एवरेज जो मेंसेस है वो आपको महीने में एक बार आते हैं, यानी एवरी 28 डेज, पर ये फिक्स नहीं है। जो इसकी ड्यूरेशन है इट कैन वेरी फ्रॉम 21 से 45 दिन तक, यानी कि अगर आपको 3 हफ्ते बाद आते हैं वो भी नॉर्मल है, अगर आपको 30 डेज बाद आते हैं वो भी नॉर्मल है, अगर आपको 40 डेज बाद आते हैं वो भी नॉर्मल है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वेरिएशन है, स्पेशली आप लोगों की एज में। जैसे जैसे क्योंकि इतनी वेरिएशन क्यों है? क्योंकि जैसे अभी हमने वीडियो में देखा कि जो मेंसेस हैं ये हमारे ब्रेन के हार्मोन्स से रेगुलेट होती है। तो जो ब्रेन की ये एक्सिस है जिससे ये सारा रेगुलेशन हो रहा है, इसे हम एचपीओ एक्सिस बोलते हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। आप म्यूट हो गए हैं मैम। आप एक बार अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। या हाँ जी मैम, कैन यू हियर मी? या ओके, इससे पहले मैं सारा सुन गया था सबको। हाँ जी जस्ट अभी जैसे ही मैंने आपको बताया हो तभी आप बोल थे। तो ये एचपीओ एक्सिस है जिससे कि मेंसेस रेगुलेट होते हैं। ये एक्सिस शुरू में इमेच्योर होती है, ये पूरी तरह पकी नहीं होती। जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है तो ये एचपीओ एक्सिस मेच्योर होनी शुरू हो जाती है और ये मेंसेस का साइकिल ज्यादा रेगुलर होना शुरू हो जाता है। बट एनीवेयर फ्रॉम 21 से 45 दिन तक अगर शुरू में ऐसे होता है, और कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे आपको मेंसेस शुरू हुए और उसके बाद आपको हो सकता है 2 महीने 3 महीने मेंसेस नहीं आए, उसके बाद फिर आ जाए, तो इट कैन बी क्वाइट इरेगुलर इन द बिगिनिंग। तो उसमें आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब जो ब्लीडिंग है वो कितने दिन रहती है? ये ब्लीडिंग ऑन एन एवरेज 5 डेज रहती है, लेकिन 3 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होना जो है वो नॉर्मल है। शुरू के 2-3 डेज मॉडरेट ब्लीडिंग होती है, जैसे अराउंड 2 to 3 पैड्स, उसके बाद धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको जो नेक्स्ट मेंसेस हैं वो कितने दिन के बाद आ रहे हैं? तो जो हमने काउंटिंग करनी होती है मेंसेस के साइकिल की, वो हमने फर्स्ट डे से करनी होती है कि जो आपके अब मेंसेस आए उसका फर्स्ट डे देखो और जो आपकी नेक्स्ट मेंसेस आए उसका फिर से फर्स्ट डे देखो। तो दैट इज द योर मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन। आपने ऐसे नहीं करना कि जैसे आपके मेंसेस खत्म स्टार्ट हुए 5th को, आपके खत्म हुए 10th को, अगले मेंसेस फिर आपके स्टार्ट हुए सपोज 7th को, तो आपने 10th से 7th नहीं देखना है, आपने 5th से 7th देखना है। तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मेंसेस, तो ऐसे आपने काउंटिंग करनी होती है। I'm not able to move my slide. ये मैम फिर से ये ऊपर स्टॉप शेयर आ गया हुआ है। वैसे तो ऐसे होना नहीं चाहिए। आपको आई थिंक कहीं पे सिस्टम हैंग हुआ होगा, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक बार दोबारा करके कर सकते हो, एक बार दोबारा से स्टॉप शेयर करके ऑन कर लीजिए।
अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, जिसके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पूरे 5 डेज के प्रोसेस का, जो हर एक लड़की को बहुत ही ध्यान से, रादर आई वुड से रिलीजियसली इसको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं कि आपको पता है कि बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हालांकि इसके बारे में मैं आपको आगे जाके थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन मोस्टली जो है यूज जो हम सब करते हैं वो है सैनिटरी नैपकिन। तो जो सैनिटरी नैपकिन हैं उसके बारे में एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि चाहे सैनिटरी नैपकिन हो चाहे टेम्पोन्स हो कुछ भी हो, उसको आपने मिनिमम 3 से 4 बार एक दिन में जरूर चेंज करना है, चाहे आपकी ब्लीडिंग कम है चाहे ज्यादा है। और खास तौर पे रात को सोने से पहले आपने अपना पैड जरूर चेंज करना है। जब भी आपने पैड चेंज करना है तो उससे पहले आपने साबुन से हाथ धोने हैं और पैड चेंज करने के बाद भी आपने साबुन से हाथ धोने हैं। और इन दिनों में स्पेशली, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, आपने अपना नहाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने डेली नहाना है। अगर गर्मियां हैं तो 2 बार, सर्दियां हैं तो 1 बार। और नहाते हुए आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपने, जब आप प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करते हैं इन जनरल भी और इन दिनों में भी, आपने जो क्लीन करना है वो आपने आगे से पीछे की ओर करना है, मतलब यूरिन वाले रास्ते से आपने पीछे की ओर जाना है। क्योंकि अगर आप पीछे से आगे की ओर जाते हैं तो पीछे हमारा पॉटी वाला रास्ता होता है, तो वहां से आप सारी इंफेक्शन आगे लेके आ सकते हैं। तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने जो क्लीनिंग करनी है प्राइवेट पार्ट्स की वो आपने आगे से पीछे की ओर करनी है। और इसका जो डिस्पोजल है वो कभी भी, जो टॉयलेट सीट है, फ्लश है, उसमें कभी नहीं करना। इसको अच्छे से रैप करके आपने इसको बाहर डस्टबिन में फेंकना है। अगर आपके स्कूल में या कहीं पर भी इंसिनरेटर्स की फैसिलिटी है तो आप बहुत आराम से उसमें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सैनिटरी पैड्स के साथ में बात करेंगे क्लॉथ की। काफी जगहों पर आज भी लोग जो है कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा इस्तेमाल करने में कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है, बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स कि एक तो जो सैनिटरी नैपकिन हैं वो आजकल सस्ते बहुत हैं, तो मोस्टली सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं और ये ज्यादा इजी है यूज करने के लिए, और इनको डिस्पोज ऑफ करना, इनको हैंडल करना ज्यादा इजी है। अगर आप फिर भी कपड़ा यूज करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका कपड़ा बिल्कुल अच्छे से आपने सोप में वॉश करना है। और हर यूज के बाद अगर आप इसको फेंक नहीं रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से धोकर आपने सूरज की रोशनी में से सुखाना है। इसे कभी भी कोई अंधेरे कोने में, कमरे में, स्टोर में कभी भी नहीं सुखाना, क्योंकि अगर आप ऐसा ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स में इंफेक्शन होने का डर है, और ये इंफेक्शन लेटर ऑन आपके ऊपर गर्भाशय में यानी यूट्रस में जा सकता है, और इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर लाइफ में आ सकती है। तो आपने सफाई को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक रहना है कि आपकी हैंड वॉशिंग और इसको प्रॉपर चेंज करना। ऐसे नहीं सोचना कि जिन दिनों में आपको ब्लीडिंग कम है तो मैं इसको चेंज ना करूं या मैं इसको 2 बार करूं। अगर आपको लग रहा है ब्लीडिंग कम है तो आप पैड की जगह पर पैंटी लाइनर्स मिलते हैं बाजार में, जो बहुत छोटे होते हैं और पैंटी पे आराम से चिपक जाते हैं, और इनके यूज करने के दौरान आपको पता भी नहीं लगता कि आपने पैंटी लाइनर लगाया हुआ है, इससे कोई रैशेस भी नहीं होते। तो इंस्टेड ऑफ पैड आप पैंटी लाइनर भी यूज कर सकते हैं इन दोज डेज जब आपकी ब्लीडिंग कम है। इसके अलावा अगर सपोज आपके मेंसेस की डेट फिक्स नहीं है तो आप एक मेंस्ट्रुअल किट अपने पास हमेशा रख सकते हैं, जिसमें आपके पास एक पॉलिथीन बैग हो, एक पैड हो, और जो छोटी छोटी सोप स्ट्रिप्स आती हैं वो आप उसको हमेशा आप अपने बैग में रखें कि अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इमीडिएटली उसको यू कैन हैंडल योर मेंसेस व्हेनेवर, अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन भी कभी आ जाती है। In this regard, I would like to urge all the schools also, it is a very good idea कि अगर हम अपने स्कूल में गर्ल्स फ्रेंडली टॉयलेट्स बनाएं, जिसमें कि मतलब जो लड़की है उसके पास वो वेंडिंग मशीन हो अंदर, जिसमें से वो पैड निकाले, हैंड वॉश करे, उसको पैड को यूज करे, और जो उसका यूज है वो भी प्रॉपर डिस्पोजल यानी इंसिनरेटर में जाए। इससे जो है आपको बहुत इजी लगेगा। अब हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स की। इसके साथ बहुत सी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं
कि हमें कैसे करना है, क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, इस दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसको हम 1 बाय 1 हैंडल करेंगे। सबसे पहला जो हम अपने काम के दौरान जो हम पेशेंट से सुनते हैं, सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो मेंसेस में ब्लड निकलता है ये कोई गंदा ब्लड है, ये कोई कचरा है। जितना हमारी बॉडी से ये निकल जाए बॉडी हल्की हो जाती है, और ये जितना निकल जाए उतना ही बेटर है, बॉडी अंदर से साफ हो जाती है, डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो इसमें आपने क्या समझना है कि सबसे पहले कि मेंसेस क्या होती हैं। जो मैंने शुरू वाली स्लाइड्स में आपको बताया कि बेसिकली ये सिर्फ जो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली, थोड़ा सा ब्लड और थोड़ा सा जो एग का पार्ट है वो होता है, इसमें थोड़ा बहुत म्यूकस वगैरह होता है। तो जो ब्लड इसमें शेड ऑफ होता है, वो जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है वही ब्लड इसमें निकलता है, उसमें कोई अलग से गंदा ब्लड नहीं होता। तो वो ब्लड हमेशा सही मात्रा में ही निकलना चाहिए। अगर आप ये सोचिए कि ब्लीडिंग ज्यादा हो तो उससे हमारा बॉडी अंदर से साफ हो जाएगी, तो उससे बॉडी साफ नहीं होएगी, सिर्फ आपका खून कम हो जाएगा और आपको अनीमिया होने का पूरा डर है, जिससे कि आपको और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो ब्लीडिंग है वो हमेशा सही मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्लीडिंग ज्यादा है, आपके एक दिन में 4 या 5 पैड्स चेंज हो रहे हैं, या आपके क्लॉट्स निकल रहे हैं जिसे हम जमा जमा खून बोलते हैं, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। अब दूसरा है कि पेन ड्यूरिंग मेंसेस, कि अगर आपको पेन हो रही है तो क्या ये नॉर्मल है, कितनी पेन नॉर्मल है, मैं क्या करूं पेन के लिए मैं मेडिसिन लूं कि ना लूं। थोड़ी बहुत जो पेन है मेंसेस के दौरान वो नॉर्मल है, ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है। तो जो भी अगर आपको माइल्ड पेन हो रही है, हल्की पेन हो रही है, हल्की पेन का मतलब है कि आप अपना जो भी रूटीन काम है वो आप कर पा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, आप अपनी मम्मा के साथ किचन में हेल्प करा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत खेल पा रहे हैं, तो उतनी पेन जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको फिर भी डिस्कम्फर्ट ज्यादा लगता है तो बेस्ट इज कि आप जो गर्म पानी की बोतल होती है, जो रबड़ की इतनी बड़ी बोतल आती है, तो आप वो उसका इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अगर किसी एक आध दिन में आपको कोई पेन किलर लेना भी पड़ता है तो उसमें देयर इज नो हार्म, लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको बहुत एक्सेसिव पेन है जिससे कि आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, या आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक बारी डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए। अदरवाइज माइल्ड टू मॉडरेट पेन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें आपका गर्म पानी की बोतल से बहुत अच्छा काम चल सकता है। इसमें आपने ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो सहनी होती है या इतनी पेन तो नॉर्मल ही है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी रूटीन लाइफ को, डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है, फिर आप जरूर इसको अपने डॉक्टर के नोटिस में लेके आए। अब दूसरा एक और मिथ है कि आपको हमेशा 28 डेज के बाद ही मेंसेस आने चाहिए, अदरवाइज दैट इज एबनॉर्मल। ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि शुरू के दिनों में जो HPO एक्सिस है वो इमेच्योर होती है, तो उसमें से जो हार्मोन का रिलीज है वो भी इरेगुलर होता है, इरेटिक होता है। तो इसकी वजह से आपको शुरू में मेंसेस का जो साइकिल है वो 21 टू 45 डेज का हो सकता है। पर अगर आपको ऑन एन एवरेज महीने में एक बार मेंसेस आ रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मिथ कि जब मेंसेस आते हैं तो मैं क्या क्या नहीं कर सकती। मैं किचन में नहीं जा सकती, मैंने अचार को हाथ नहीं लगाना है, मैंने मंदिर नहीं जाना है, मैंने खेलना नहीं है, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई मेरे पास नहीं आएगा। ये बहुत पुरानी, सदियों पुरानी बातें हैं जिनको एटलीस्ट अब हमें 2021 में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जो मदर्स हैं, मैं उनके लिए ये बात स्पेशली कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है जो ये कहता हो कि आप मेंसेस के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये चीजें कहाँ से आई कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये आई बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, शायद आपकी परदादी या उसकी भी दादी के टाइम पर, कि जब जो औरतें होती थी वो सारा घर का काम खुद करती थी। सारा घर का काम मतलब कि
सारा अनाज बोना, चक्की पीसना, ताजा आटा लेना, दूर जाकर पानी भर के लेके आना। जो उस टाइम पे मंदिर होते थे, आप अगर कभी पुराने मंदिरों में जाएं, जो बहुत पुराने मंदिर हैं 16वीं 17वीं ईस्वी के, तो वहां पे आप देखेंगे उसके बड़े ऊंचे ऊंचे स्टेप्स होते थे। तो वो सब चीजें इस दौरान करनी उन औरतों को मुश्किल होती थी। तो उन लोगों ने ये सब नियम बनाए कि आप इस दौरान इन सब एक्टिविटीज से थोड़ा गुरेज करेंगे। तो लेकिन समय के साथ साथ उसका इन सब बातों का स्वरूप बदलता गया, और ये एक तरह से कुरीतियां बनती गई कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन आज का समय, आज जो है ये मॉडर्न एरा है, ये पुराने समय से बहुत अलग है। तो आजकल इन चीजों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। मेंसेस के जो डेज हैं, दे आर लाइक एनी अदर डेज। जो कुछ आप बाकी दिनों में करते हैं, एग्जैक्टली सेम आप इन दिनों में भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ बिग नो कि मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैम आई थिंक कोई बीच में कोई बच्चा है नॉटी जो कुछ ऐसे ही वो कर रहा है, so please I could see Kuldeep Kaur is there, so बच्चे please don't create a mess on the screen, because somehow as we people are also new to this technology, तो थोड़ा सा हम लोग भी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, but I would request ma'am to continue with, yeah please ma'am। तो अब हम कुछ एक फैक्ट्स की बात करते हैं कि जब मेंसेस आने होते हैं, तो उससे पहले जैसे लड़की को थोड़ा सा नीचे से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, उसे गीला गीला महसूस होना शुरू हो जाता है। और कई लड़कियों को जैसे मूड चेंजेस शुरू हो जाते हैं, पेट में भारीपन आता है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी से बात करने को मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग तक भी हो सकती है। तो ये इन सब चीजों को हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से नॉर्मल होता है, क्योंकि जब हार्मोन के लेवल्स जो हैं जो अपनी पीक पर होते हैं, तो उस समय ये सारे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन एज द हार्मोन से गो डाउन और मेंसेस आने वाले होते हैं, तो ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे तो कोई बीमारी हो गई है। वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको गीलापन महसूस हो रहा है, लेकिन उसके साथ में आपको कोई वहां पर खुजली नहीं होती है, आपको कोई स्मेल नहीं आती है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है इस दौरान, वहां पर उस दिन उन दिनों में आपको थोड़ा सा सफाई में ज्यादा ध्यान देना है कि जब आप सुबह नहाते हैं, अदरवाइज भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपरली जो है एक बारी क्लीन करें। और स्पेशली जब आप यूरिन पास करते हैं, जब आप बाथरूम जाते हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि यूरिन पास करने के बाद आप वहां पे सिंपल पानी से साफ करके आप अपना सेपरेट टॉवल बाथरूम में रख लो, या फिर अपना कोई टिश्यू पेपर रोल जो आजकल डिस्पोजेबल भी आते हैं, तो उससे जस्ट आप बाहर से पैट ड्राई कर सकते हैं। तो उससे आपको जो डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है वो ज्यादा फील नहीं होगा। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस और एंजाइटी, जैसे अगर सपोज कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है, जैसे सपोज आपके एग्जाम्स हैं, या बाय चांस घर में कोई ऐसा टेंशन या स्ट्रेस का माहौल चल रहा है, तो उन दिनों में आपका मेंसेस का साइकिल अपसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सारा ये मेंसेस का साइकिल है, ये हमारे ब्रेन से रेगुलेट होता है। तो जब भी हम स्ट्रेस में या एंजाइटी में होते हैं, तो जो हार्मोन लेवल है वो फ्लक्चुएट करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेंसेस का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद नॉलेज टू बॉयज, ये अब एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में मैं स्पेशली जो है टीचर्स को, मदर्स को ये चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई हमें शेमफुल होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से हम तो ये कहते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, कि आपको पता है कि जैसे आप सोचिए, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है ना, जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा चलता है, वी आर सो हैप्पी कि बच्चा चलने लग गया, उसने अपना एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। फिर बच्चा बोलता है, फिर हम कितना खुश होते हैं कि बच्चा बोलने लग गया, तो हमें लगता है कि बच्चा हमारा नॉर्मल है। इसी तरह से जो मेंसेस का आना, ये एक अगेन उसकी लड़की की नॉर्मलेसी की निशानी है। तो हमने इसको छुपाना या इससे घबराना नहीं है, हमने इसमें और कॉन्फिडेंट फील करना है कि हमारा एक मेजर जो लाइफ का पड़ाव था वो पार हो गया है। और ये एक तरह से ब्लेसिंग है कि अगर लड़की को मेंसेस आने शुरू हो जाए।
क्योंकि अगर किसी लड़की को 16-17 साल की उम्र तक भी मेंसेस स्टार्ट नहीं होते हैं तो इसमें बहुत सीरियस मैटर हो सकता है, तो आपको जरूर जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर किसी लड़की का 12-13 साल की उम्र में मेंसेस शुरू हो जाते हैं तो इसमें आपको बहुत खुश होना चाहिए कि एक जिसे कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी टेंशन जो है वो रिलीव हो गई। सो एवरीबडी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, द गर्ल, द मदर, द फादर, एवरीबडी शुड बी हैप्पी। अब देखिए, हम सब स्कूल जाते हैं, हम सब बातें करते हैं साइंटिफिक वे में, तो हम सबका साइंटिफिक माइंड होना चाहिए। हमने जो चीज सोचनी है उसको साइंटिफिक वे में सोचना है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे माइंड में ये चीज क्लियर है कि मेंसेस क्या है, बेसिकली मेंसेस है क्या, जस्ट इट इज जस्ट अ शेडिंग ऑफ लाइनिंग, तो अगर हमारे माइंड में इस चीज की क्लैरिटी होगी तो हम उतना ही क्लियरली अपने बच्चों से इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, अब हमारी जनरेशन जो है सो है, अब हम अपने आप को जो चेंज कर सकते हैं हम करेंगे। अब हमारा जो फर्ज ये बनता है कि एटलीस्ट जो हमारे आगे हमारे बच्चे हैं, हम उनको सही शिक्षा दें, हम उनका सही माइंडसेट रखें, ताकि जब वो बड़े हों तो उनकी जो जनरेशन है उसमें ये ओपननेस होनी चाहिए, उनको ये चीज क्लियरली ओपनली विदाउट एनी हेजिटेशन बात करने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें, जैसे किसी लड़की को मेंसेस आते हैं तो उसको हमें छुपाने की, इधर उधर बात को गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बॉयज को भी हमें ये चीज बहुत क्लियरली बतानी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने बॉयज को, अब मेरा बेटा है, मैंने उसको बोला कि बेटे मुझे मेंसेस पे ये सारा टॉक देना है, तो ही इज इन 10th, तो मैंने उसको ये चीज ओपनली बोली, क्यों, मेरे माइंड में क्लियर है, आई एम अ साइंटिफिक पर्सन, मेरे को अगर पता है कि मेंसेस क्या है, तो और आजकल आप सब लोग अपने क्लासेस में ये पढ़ते हैं कि मेंसेस क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। अगर हम किसी भी चीज को सही तरीके से सोचते हैं, अगर हमारी सोच सही है, तो कभी भी उसका गलत मतलब नहीं निकल सकता, तो वो हमेशा बात सही रूप से ही दूसरे तक कन्वे हुए। तो हमें बॉयज को इसी एज से, जिसे कहते हैं, सेंसिटाइज करना चाहिए कि मेंसेस क्या है, सबको आते हैं, मम्मा बोले मम्मा को भी आते हैं, आपकी सिस्टर को भी आते हैं, सभी को आते हैं, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। तो इससे बॉयज जो हैं वो भी जब बड़े होंगे वो अपनी वाइफ के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में उतना ही पॉजिटिवली सोच पाएंगे कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग। किसी भी चीज को हम जब हाइड करने की कोशिश करते हैं, उसको छुपाते हैं, उसके बारे से उसको, उससे हम बच्चों को अनजान रखने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों की क्यूरियोसिटी और बढ़ती है, उसके मन में एक नेगेटिविटी आती है उस चीज को लेकर, जो कि हमने हर हालत में दूर करनी है। तो अगर सपोज ऐसा कुछ होता है, सपोज किसी लड़की को इस दौरान पेन होती है, तो जो उसका भाई है, उसके फादर है, वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो उसको गर्म पानी की बोतल लाके दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे रिलेशनशिप्स में एक ओपननेस होगी, हमारे माइंड में जो है सही सोच होगी, तो वो सही सोच आगे ठीक तरह से कन्वे हो सकती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं सब टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। और इसी तरह से ऑल द मदर्स, जितनी भी माएँ हैं, पिता है, वो सब अपने बच्चों को एक समान शिक्षा दें और हर चीज को साइंटिफिक तरीके से दें। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की। तो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो कॉमनली अवेलेबल हैं मार्केट में, वो हैं पैड्स जो हम सब यूज करते हैं कॉमनली, और एक है टेम्पन्स और है मेंस्ट्रुअल कप। कपड़े की हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो ज्यादा हाइजीनिक हैं एंड दे आर मोर इजी टू हैंडल। तो ये सारे, आई होप यू कैन सी इन बिटवीन ऑल दिस क्लटर, ये सैनिटरी नैपकिन्स हैं और ये टेम्पोन्स हैं। दीज आर द टेम्पोन्स। ये बेसिकली जैसे कंप्रेस्ड कॉटन होती है उस तरह से ये होते हैं, जैसे एक गोली होती है, बुलेट होती है, बुलेट शेप में, और इसके पीछे ऐसे थ्रेड होता है, और ये मेंस्ट्रुअल कप है। तो आइए अब हम जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। ये है नैपकिन्स जो कॉमनली अवेलेबल हैं। ये नैपकिन्स आजकल जो है वो विंग्ड नैपकिन्स होते हैं। ये देखिए, ये साइड पे ये विंग्स हैं। इन विंग्स का बहुत फायदा होता है क्योंकि ये पैंटी के इधर उधर ऐसे रैप हो जाते हैं, जिससे कि लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके जो ये पैड है, इसकी पैड की बैक साइड पे, सॉरी, जो पैड है इसकी बैक साइड पर एक स्टिकिंग होती है, जिसको कि हम पहले रिमूव करते हैं और फिर हम उसको पैंटी पे चिपका देते हैं, और ये जो विंग्स हैं उनको साइड पे रोल कर देते हैं। अगर सपोज किन्हीं दिनों में आपको लगता है कि ब्लीडिंग आपकी ज्यादा है,
रात में जब आप सोते हो तो लीकेज हो जाती है, और पैड इतना लंबा नहीं है जो कि पूरी पैंटी को कवर कर पाए। तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करें कि एक जैसे आपने पूरा पैड लगा लिया, उसके बाद आप जो नेक्स्ट पैड है, हाँ, तो जो आपका पैड दूसरा पैड है उसका 1/3 पोर्शन काट लो स्टिकिंग के साथ, और उसको आप पहले पैड के पीछे लगा लो, तो आपकी ऑलमोस्ट पूरी जो पैंटी की लेंथ है वो कवर हो जाएगी, तो इसमें लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। So these are the sanitary napkins that we all use. Now these are the tampons. टेम्पोन्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये कंप्रेस्ड कॉटन की तरह है, और ये लगाकर जो गर्ल्स स्विमिंग करती हैं वो भी इसको यूज करके उस दौरान स्विमिंग कर सकती हैं। तो इसको जो है इंसर्ट करने का तरीका वही है कि जैसे आप सपोज या तो आप स्क्वाट करके, जैसे हम पैरों के बाहर बैठते हैं, या टॉयलेट सीट पर बैठकर, या खड़े होके आप एक जो टांग है उसको टॉयलेट सीट के ऊपर रखें। उसके बाद आप लंबे लंबे सांस लेने हैं, और आपने कॉन्शियसली जो यूरिन वाला रास्ता है, जो वजाइना है, उसको रिलैक्स करना है। जब आप रिलैक्स करेंगे तो उसके बाद आपने इसको अंदर इंसर्ट करना है टेम्पोन को, और इसको पूरा अंदर पुश कर देना है ताकि जस्ट जो थ्रेड है वो बाहर की तरफ रहे। उसके बाद ये वहां पे फिटेड रहता है, और जब आपने इसको रिमूव करना है आफ्टर 4 to 6 आवर्स, तो आपने सिंपली जो धागा है उसको खींच देना है और ये बाहर आ जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली सेफ, इसको यूज करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये ज्यादा इजी है सैनिटरी नैपकिन से यूज करने के लिए। लेकिन इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपने इसको हर 4 से 6 घंटे में चेंज करना है, क्योंकि अगर आप इसे चेंज नहीं करते, आपने सुबह लगाया, आप रात को चेंज कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर होता है, जिसे हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसके लिए आपने इसको रेगुलरली चेंज करना है, दिन में 3 से 4 बार। ये है मेंस्ट्रुअल कप्स। ये हो सकता है आपने कभी देखे ना हो, ये बेसिकली कप की तरह होते हैं। तो इसके पीछे जस्ट एक ये छोटी सी ऐसे टिप होती है। तो ये जो कप है बेसिकली, ये इस तरह से, जैसे एक बार फिर से हम ये रिवाइज कर लेते हैं। ये यूट्रस है, ये जो दोनों हैं ये ट्यूब्स हैं, ये जो साइड पे ये ओवरीज हैं, और जो यूट्रस का माउथ होता है यहाँ पर उसे हम सर्विक्स बोलते हैं। दिस इज सर्विक्स, यहाँ पे जो इसके पीछे आया हुआ है। और ये जो पूरा पैसेज है ये सारा वजाइना है, जिसे हम योनि बोलते हैं, जिसमें से कि मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है। तो बेसिकली इसको भी इसी तरह से इंसर्ट किया जाता है कि आप इसको ऐसे फोल्ड करके, अगेन एक लेग को आप ऊपर रख के, तो आपने इसको वजाइना के अंदर ले जाना है, और ये इस तरह से सर्विक्स के ऊपर एकदम टाइटली फिट हो जाता है, और एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे कि ये नीचे नहीं गिरता। और जब ये भर जाए 4-5 आवर्स के बाद, आप सिंपली वो जो नीचे टिप है उसको आप पुल करो, और इसको फ्लश में खाली कर दो, और इसको आप वॉश करके रीयूज करो। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये एक कप जो है आप 4-5 साल तक यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का खरीदते हैं तो इसमें आपको सैनिटरी नैपकिन का खर्चा काफी बच जाता है। तो ये दिस इज अनदर पिक्चर टू शो यू मोर क्लियरली कि ये इस तरह से यहाँ पर सर्विक्स के ऊपर फिट हो जाता है, और जब आप इसको थोड़ा पुल करने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ी आसानी से बाहर नहीं आता, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ये साइड व्यू है, जैसे ये पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो है ये सारा यूट्रस है, और ये पीछे रेक्टम है। तो डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर वो जो स्क्रैचेस किसी ने लगा दिए हैं वो कंटिन्यूटी में है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आपकी स्क्रीन पे साइड पे कुछ बटन्स आइकन्स नजर आ रहे होंगे, उसमें इरेज का ऑप्शन है, सो प्लीज इरेज द लाइंस एंड देन वी कैन स्टार्ट फर्दर। आपकी स्क्रीन पे नीचे कुछ बटन्स बने हुए हैं, ट्रांसपेरेंट से हैं, आपके जहां आप बैठे हुए हैं उसके लेफ्ट साइड, यस, वहां पे इरेज का ऑप्शन होगा। ये तो मैम पेंसिल, हाँ ये ना इरेजर, या ये मैम इरेजर तो है, पर ये इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, ये मैम इसको जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ ये क्लिक नहीं हो रहा है, इस पे आ तो रहा है इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। ओके,
ये हो नहीं रहा इरेज। In that case, so anyways, let's continue with it. But I'll request the student who has done this to erase the things so that it should be clear to everyone. So let's begin, ma'am. तो इस तरह से ये जैसे ये दिस पार्ट इज वजाइना, यहाँ से आपने इंट्रोड्यूस किया और ये यहाँ पर ये जो कप है पूरा स्नगली फिट हो जाता है, और ये ऐसे नहीं कि ये बाहर गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम, तो उस वैक्यूम से बिल्कुल टाइटली फिट हो जाता है। सो बेसिकली ये 3 हमारे पास मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स एंड द टेम्पोन्स एंड दीज मेंस्ट्रुअल कप्स, जो कि कॉमनली अवेलेबल हैं, जो कि आप अपनी सुविधानुसार इसको यूज कर सकते हैं। So in the end, I would just like to say कि menstruation is not a problem. It is not the problem. Menstruation is not the problem. Menstrual hygiene is the problem. तो आप लोगों ने अपनी सफाई के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली हैंड्स वॉश करने हैं, रेगुलरली पैड्स चेंज करने हैं, रेगुलर बाथ लेना है, आपका जो अंडरवियर है, जो आपकी पैंटी है, वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डेली वॉश होनी चाहिए, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई एम एम्पावर्ड विद ऑल द नॉलेज, मुझे हर तरह की नॉलेज है। आजकल नॉलेज तो कोई लिमिट ही नहीं रह गई है, इतने ऑनलाइन इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सपोज जूम के ऊपर कोई क्लास लग रही है किसी बच्चे की, ते दूसरे बच्चे ने ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ शेयर स्क्रीन ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ है, तो आपके पास सारा नॉलेज है। इट इज अप टू यू कि जो गर्ल्स हैं, देखिए मैं आई ऑलवेज टेल ऑल द गर्ल्स कि आपने अपने आप को सही तरीके से ग्रो करना है, डेवलप करना है, क्योंकि आगे जाके गर्ल्स ने पूरी फैमिली संभालनी है और गर्ल्स ने अपने आप को भी संभालना है। तो यू शुड बी वर्किंग, यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि आप ये सब चीजें अच्छे से हैंडल कर पाए। तो ये तभी होगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ कब अच्छी होगी? जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। So you are empowered with all the knowledge, अब आपने उसको implement करना है। तो आपने क्या कहना है कि I have periods like normal girls, अब I too can do anything, I too can go anywhere। तो menses जो है वो आपकी किसी भी चीज के लिए रुकावट नहीं है, it is a blessing। अगर आपको menses आ रहे हैं, बस आप ये सोचिए कि आपने लाइफ का एक important जो आपका पार्ट है वो कवर हो गया है। So that is all I want to say. A big thank you to all of you who have been there during the whole of the webinar, and I really hope कि आपको इस webinar से कुछ फायदा हुआ होगा और आपकी knowledge में कुछ improvement आई होगी। Thank you, ma'am. Now you can stop share your screen, and we'll take queries from students. Yeah. It was really informative, and I would request students, मैं chat enable कर रही हूँ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज आप अपना क्वेश्चन जो है उसको टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। मैं चैट एनेबल कर रही हूँ, आप चैट में लिख सकते हो अपना क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो जस्ट, या रितिका प्लीज जस्ट लेट अस नो क्या पूछना चाहते हैं आप। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट या शीनम वाधवा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कर लीजिए। Yes, good evening, ma'am. Yeah, good evening. Please ask your question. मैम मैंने ना लास्ट मंथ से फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज करना शुरू किया था, मुझे मेरी कजन ने बताया था, तो आई वाज इन डाउट कि मैं यूज तो कर रही हूँ बट ये हाइजीनिक है कि नहीं है, मैं इसको यूज, अब आज आपने बताया तो मेरे को वो डाउट तो क्लियर हो गया कि इट इज फाइन। बट मैं आपके लिए इसके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने वो ये मैसेज सबको दिया कि ये वाकई में बहुत यूजफुल है। मतलब गर्मी में गर्ल्स के लिए, वाकई में मेरी बेटी है 4 साल की, मैं उसके लिए सोच के खुश होगी कि अगर मैंने इतना टाइम मतलब प्रॉब्लम में रही हूँ तो मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा आया है नया, कि जो मुझे, मैं अब
31 साल की हूँ, बट मुझे इस टाइम पे पता चला है कि ये चीज होती है। आज आपने भी 2-3 चीजें नहीं बताई हैं, मुझे इस बात के मैंने नॉलेज नहीं था इसके बारे में, बट आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने ये मैसेज सबके लिए डाला। शीनम, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल कप आप यूज कर रहे हैं, बस जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द हाइजीन पार्ट, कि जब भी आपने इसको मतलब जब आपने उसमें से जो ब्लड है उसको डिस्पोज ऑफ किया, उसके बाद प्रेफरेबली आप इसको क्लीन करके दोबारा यूज करें। सबसे पहले वॉश योर हैंड्स, इसको हैंडल करने से पहले, है ना। उसको फिर आपने हैंड्स वॉश किए, उसको बाहर निकाला, उसको खाली किया और इसको क्लीन करके फिर आपने इसको इंसर्ट करना है। मेंस्ट्रुअल कप का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, देखिए जिन लोगों को मेंसेस थोड़े कईयों को 6-7 डेज चलते रहते हैं, तो पैड से कितने रैशेस हो जाते हैं, तो इससे वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। तो इट इज लाइक कि मतलब यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग, इट इज समथिंग लाइक दैट, ये बात है। Thank you. There's another question, ma'am, from Ritika. She is asking that, ma'am, अगर किसी को ज्यादा फ्लू हो एंड साथ में वॉमिटिंग हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये बेसिकली एक तरह से जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उससे उसी की आगे ये प्रोग्रेशन होती है। तो अगर तो आपको लगता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली आपको ये 3 टाइम्स पैड आप चेंज कर रहे हैं, मॉडरेट ब्लीडिंग है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक दिन में 4-5 आपको पैड चेंज करने पड़ रहे हैं या क्लॉट्स निकल रहे हैं, जैसे खून के थक्के जो ऐसे निकलते हैं, तो वो उसको हम एक्सेसिव ब्लीडिंग बोलते हैं। आइडली तो अगर आपको लगे कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा है, या आपका जो एचबी है वो कम हो रहा है, आपको अनीमिया डेवलप हो रहा है, फिर तो आपको जाकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा है, तो मार्केट में जिसे हम हीमोस्टैटिक्स बोलते हैं वो अवेलेबल होते हैं लो डोज में, तो आप जस्ट 1-2 दिन के लिए उनको ले सकते हैं अगर आपको लगे कि ब्लीडिंग ज्यादा है। बट फर्स्ट वी हैव टू सी कि ब्लीडिंग ज्यादा आप किसको बोल रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जाकर उनका परामर्श लें। और वॉमिटिंग के लिए देखो, वैसे तो शुरू में कई बार ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा है तो आप कोई सा भी जो सिंपल एंटासिड एंटीएमेटिक्स आते हैं मार्केट में, तो एक आध वो टैबलेट लेने में देयर इज नो हार्म, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है। और प्लस इन दिनों में थोड़ा सा अपना जो फ्लूइड इनटेक है वो आप बहुत अच्छे से मेंटेन करें। जैसे स्पेशली अब आजकल गर्मियां आ गई हैं, तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि मिनिमम आपने 13 to 14 ग्लासेस जरूर लेने हैं, और उसमें प्लेन पानी नहीं लेना है, आपने शिकंजी लेनी है, लस्सी लेनी है, नारियल पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, बादाम शरबत है, रूह अफ़ज़ा है, ऑल द हेल्दी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस या वो क्या ग्लूकॉन डी वगैरह, ये आप थोड़ा अवॉइड करें। लेकिन लिक्विड इंटेक आप अपनी अच्छी रखें। और अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो तो एक आधा जो वॉमिटिंग की टैबलेट है, यू कैन ऑलवेज टेक दैट, उसमें देयर इज नो हार्म। ओके, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन। हालांकि मैम ने इसके बारे में बताया है पहले भी, सो फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगी। कैन एनीवन स्पेशली स्टूडेंट्स डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड? हाँ जी, उसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं शायद कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज कर सकता है कोई, स्पेशली स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं? देखिए, जो तो सबसे पहले तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मेंसेस, किसी को तो ब्लीडिंग बहुत कम होती है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर आपकी माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग है तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट हम ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज जो है आप उन दिनों में अवॉइड करो। बहुत विगरस जो एक्सरसाइज है, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग, या अगर कोई योगा कर रहा है तो उसमें जो इन्वर्जन वाले पोजेस होते हैं वो थोड़ा सा जो योगा वाले लोग हैं वो अवॉइड करने को बोलते हैं, जिसमें कि आपने लेग्स जो है ऊपर कर ली, जैसे सर्वांग आसन है, वो आप अवॉइड करें। क्योंकि इसमें क्या है, जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी है वो नीचे को है, तो उसमें आप उल्टा चले जाते हो। तो योगा में आप लेग्स अप करने वाले आसन अवॉइड करें। अदरवाइज आप अपनी नॉर्मल वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, क्लाइंबिंग, कुछ मर्जी आप करो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। तो किसी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी की मनाही नहीं है। थैंक यू मैम, आई होप अमन को उनका आंसर मिल गया। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन, देयर इज अनदर क्वेश्चन मैम, कॉपर टी का कोई नुकसान है रखने के लिए 4 years अगर कंटिन्यूअस हो चुके हैं? Though the question is not related to the webinar, but then would you like to answer?
नहीं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर्टी देखिए, आपने ये देखना है कि आपने कॉपर्टी कौन सी रखवाई है। अगर मल्टीलोड 3 इयर्स वाली है, मल्टीलोड 5 इयर्स वाली है, नॉर्मल कॉपर्टी 380 जो होती है वो 10 इयर्स की होती है। तो अगर आपका ये इतना ड्यूरेशन अभी नहीं हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू करें। जब आपका वो ड्यूरेशन खत्म हो जाए फिर उसके बाद आप उसको चेंज कराएं। There's another question, ma'am. Question ये है, she is 40 and she says that her breasts start like pain होना शुरू हो जाता है and वो like 15-20 दिन पहले start हो जाता है and it's severe. What should she do? देखिए, ये अगेन जो है आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का ही पार्ट है कि बेसिकली ये टेम्पररी फेज होता है विच इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल जो हार्मोन्स के लेवल्स हैं वो थोड़े से राइज कर जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स। उसकी वजह से जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस और हेवीनेस स्टार्ट हो जाती है, और जैसे मेंसेस आते हैं तो द लेवल्स गो डाउन, द पेन आल्सो गोज ऑफ। तो इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो इसमें वैसे तो जो आपके नॉर्मल मेजर्स हैं कि लाइक आप ब्रा ठीक साइज की पहने, ब्रेस्ट की हैंडलिंग अवॉइड करें। तो इसके अलावा कुछ एक जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं, कुछ एक विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं जो हम देते हैं इस दौरान। तो उन मिनरल्स और विटामिन्स के साथ भी काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो आप वो ले सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली सेफ, उसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और मैं सब बच्चों से कहना चाहती हूँ, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम ये क्वेश्चन पूछें कि ना पूछें, ये बहुत सिली क्वेश्चन है या ये तो मैम पहले शायद बता चुके हैं। आपको बिल्कुल कुछ नहीं पूछना है। ये वेबिनार का पर्पस यही है कि जो कुछ आपके माइंड में है आप विदाउट हेजिटेशन यहाँ पे पूछें, तो आई वुड लाइक टू आंसर दैट टू माई बेस्ट कैपेसिटी। तो मैं सभी बच्चों से, सब पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप खुल करके अपने क्वेश्चंस पूछें। Don't hesitate. At the same time, we are getting feedback about the webinar as well. So Dr. Diljit Kaur is have joined us, and she's saying that it was really informative session. And there's another person says that it was a wonderful session and so many myths were cleared by the doctor. So thank you, ma'am. And I think so. This was all from the students. And ये जो था इतने ही क्वेश्चंस थे, आई थिंक सो। एंड इसमें सॉरी मैम, इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों के मन में शायद ये एक डाउट आ रहा हो कि जो टेम्पोन्स की या मेंस्ट्रुअल कप की मैंने बात की कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो उसको यूज कर सकती हैं कि नहीं, क्योंकि उसको वजाइना में इंसर्ट करना होता है। कि जहां पर बात आती है हाइमन की कि हाइमन रप्चर ना हो जाए, तो इसमें आपको ये चीज समझनी है कि जो हाइमन होता है, जो एक झिल्ली होती है वजाइना के नीचे, जो कि शुरू में इंटैक्ट होती है, लेकिन उसमें होल होता है, क्योंकि उसी होल में से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर आता है। तो जो हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं वो हम उस होल में से ही करते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं होता कि हाइमन जो है वो सबका इंटैक्ट होता है। आप कोई रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो उसमें जो वो हाइमन है वो अदरवाइज भी रप्चर हो जाता है। तो आप वो जो मेंस्ट्रुअल कप्स हैं और टेम्पोन्स हैं वो सभी अनमैरिड गर्ल्स भी आराम से यूज कर सकती हैं। So thank you so very much, ma'am. And now it's time to propose vote of thanks formally. So thank you so very much, ma'am, for joining us today and clearing the queries and giving so much valuable information. Thanks for enlightening our participants with your sheer knowledge. So I hope आगे भी हम लोग जो सेशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड या फिर ऐसे ही कुछ जो विमेन प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड, तो आपकी सपोर्ट हम लोग चाहेंगे। आप आगे भी हमें ज्वाइन करती रहेंगी एंड आई एम होपफुल जहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर हम किसी एंड पे आपको कहीं पे सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक्स फ्रॉम रूट्स की सारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड यस, आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक आवर पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बड़े पेशेंटली सुना हम लोगों को आज, और आपकी क्वेरीज आई होप क्लियर हुई होंगी। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि 2 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हम लोग उस दिन भी एक वेबिनार जो प्लास्टिक पॉल्यूशन पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको आप जरूर अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा।
www.rootsforbeing.org हमारा वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो गूगल फॉर्म फिल करके, और आपको साथ ही साथ जो है वो जूम लिंक आ जाएगा। मैं साथ एक रिक्वेस्ट और बच्चों को करना चाहूंगी, शायद बाकी वेबिनार्स में ये रिक्वेस्ट नहीं करते होंगे, बट यस, ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को अवेयर करने के लिए की जाती हैं, और हम लोग ये चाहते होते हैं कि बड़ा सिंसियर पार्टिसिपेशन आप लोगों की तरफ से रहे, और आप लोग बड़े ध्यान से चीजों को सुनो, और किसी भी तरह का कोई भी मेस क्रिएट ना करो। So this is my like humble request to all the participants कि आप जब भी किसी को सुनते हो तो बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, तो आप उनको कहीं भी किसी भी तरह से अपना कोई एफर्ट ऐसे मत डालो कि जिससे वो चीजें खराब हो। So thanks a lot once again for being with us, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you everybody for participating. Thank you. Thank you.